प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम जानेंगे रॉबर्ट टेरिल रंडेल के बारे में। जन्म 11 जून 1811, मृत्यु 4 फरवरी 1896। मूल स्थान माइलोर, इंग्लैंड, दक्षिण कनाडा। आइए इनकी सेविकाई के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। रॉबर्ट टेरिल रंडेल पश्चिमी कनाडा में क्री और नाकोडा जनजातियों के बीच अपने अग्रिम मिशनरी कार्य के लिए जाने जाते हैं। प्रचारकों के वंश में जन्मे रंडेल का सेविकाई के प्रति एक स्पष्ट रुझान था। जब वे बोस कासल में पढ़ाई कर रहे थे तब वे स्थानीय वेस्लेयन मेथोडिस्ट चर्च के मामलों में बहुत सक्रिय हो गए। आखिरकार उन्होंने 1839 में पूर्णकालिक सेविकाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जल्द ही उन्हें हेडसन्स वे कंपनी की ओर से कनाडा में सेवा करने का अवसर मिला। रंडेल 1840 में कनाडा के एडमोंटन पहुंचे। वहां की परिस्थितियां उनके अनुमान से कहीं अधिक कठिन थी, क्योंकि स्थानीय लोगों में से कई कैथोलिक थे और उन्हें आराधना सेवाओं में इकट्ठा करने में रंडेल को कठिनाई हुई। वह यह देखकर भी चौंक गए कि उनमें से कई रविवार को काम करते थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान नहीं करते हैं तो वह अन्य जनजातियों से उनका पालन करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जब उन्होंने स्थानीय ईसाइयों से परमेश्वर की महिमा के लिए रविवार बिताने का आग्रह किया तो उन्हें उपहास का सामना करना पड़ा। लेकिन बेफिक्र होकर रंडेल ने लोगों को सभी तरह की सहनशीलता के साथ स्थानीयों को समझाना, डांटना और प्रोत्साहित करना जारी रखा। जल्द ही रंडेल ने एडमोंटन में आगे अपनी सेविकाई का विस्तार करते हुए स्थानीय जनजातियों तक पहुंच गए। उन्होंने एक आदिवासी बस्ती से एक दूसरे तक सुसमाचार का प्रचार करते हुए सख्ती से यात्रा की। उन्होंने उन्हें अपने सहकर्मी जेम्स इवांस द्वारा तैयार किए गए क्री अक्षरों को सिखाया। उन्होंने जल्द ही अंग्रेजी के बजाय उनकी भाषा में सेवाएं संचालन शुरू कर दिया। उन्होंने प्रार्थना पुस्तक का भी क्री भाषा में अनुवाद भी किया। आदिवासी उनसे इतना प्यार करते थे कि अक्सर वे उन्हें अपनी मिशनरी यात्रा पर आगे नहीं जाने देते थे और अपने पास रोक के रखते थे। वे अक्सर अपनी मिशनरी यात्रा कार्यक्रमों में घोड़े पर सवार होकर यात्रा करते थे। 1847 में अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान रंडेल घोड़े से गिरकर अपने हाथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हाथ अच्छे से ठीक नहीं हुआ और इसलिए 1848 में वे चिकित्सा सहायता लेने के लिए इंग्लैंड चले गए।
हालांकि वह कनाडा में अपने प्रिय लोगों के पास वापस आना चाहते थे, लेकिन नहीं आ पाए। इंग्लैंड में उन्होंने 1896 में अपनी महिमा प्रवेश तक प्रभु की सेवा करना जारी रखा। प्रिय, क्या आप अपना रविवार परमेश्वर की महिमा के लिए बिता रहे हैं? हे प्रभु, तेरी आज्ञाओं का आदर करने में मेरी सहायता करें, ताकि मैं अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण न बनूं। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।